बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना ने फिर से देश को डरा दिया है। जी हां, और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वायरस वापसी कर रहा है, क्या वायरस की फिर से वापसी हो रही है? क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में, दिल्ली में और देश के अन्य दूसरे कई राज्यों में केस बढ़ रहे हैं, वो हालात की गंभीरता का इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अब इस पूरे मसले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। हालात सुधरने लगे थे, उम्मीदें बंध गई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैक्सीन आई तो नई उम्मीदें लाई। अब तक लोग इस बात को गांठ बांध चुके थे कि मास्क ही खतरे को टालने का इकलौता जरिया है। ये बात समझ में आ चुकी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग से स्थिति सुधर सकती है, लेकिन वो सब बीती बातें हैं। हकीकत तो ये है कि कोरोना का कमबैक हो चुका है। कुछ राज्यों में जो ऐसे बड़े हैं वो हमारे लिए निश्चित रूप से एक चुनौती भी है और उन राज्यों की सरकार उसमें काफी पहल कर रही है, लेकिन वहाँ की जनता को और तमाम देश के नागरिकों को यह समझना चाहिए कि हम सावधानी कभी ना भूलें, सावधानी बरतें और लापरवाही ना बरतें। बीते 5 दिनों का ये ग्राफ देखिए और समझिए कि कैसे वायरस का नया खतरा सिर पर मंडरा रहा है। 11 मार्च को 23,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। 12 मार्च को कुल संक्रमितों का आंकड़ा 24,800 के पार चला गया। 13 मार्च को कोरोना ग्राफ 25,000 को पार कर गया। वहीं 14 मार्च को 26,500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जबकि 15 मार्च को करीब 24,500 नए मामले सामने आए। यानी कोरोना फिर से देश के सामने बड़ा संकट बनता जा रहा है। लिहाजा फिर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में हैं। एक बार फिर वो तमाम प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कल वर्चुअली मुलाकात करेंगे, जहां बिगड़ते हालात से निपटने पर चर्चा होगी। केंद्र की चिंता यूं ही नहीं है। संक्रमण के आंकड़ों ने डराया है। हालात बेकाबू हुए हैं। कई जगह पर लॉकडाउन लगाना पड़ा है तो कई जगहों पर इसके आसार नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फिर से कड़े कदम उठाए जाएं, ताकि हालात को कंट्रोल में किया जा सके। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। प्रधानमंत्री कई बार अपील कर चुके हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार लोगों से एहतियात बरतने की गुजारिश कर रहे हैं, फिर भी लोग मान नहीं रहे। कोविड गया नहीं था, वायरस हमारे बीच में ही था और कई लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कोरोना खत्म हो गया है, अब हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, हाथ धोने की जरूरत नहीं है जी। और वायरस इसी का इंतजार कर रहा था और इसीलिए अगर हम देखें कई जगह पे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, क्राउड्स होने लगे जहां पे लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, कई पार्टीज ऐसे होने लगी। तो अगर उन ऐसी स्थिति में किसी एक व्यक्ति को भी कोविड हो तो वो बहुत सारे लोगों को एकदम इन्फेक्शन फैला सकता है और एकदम जो है केसेस बढ़ सकते हैं और ये हमने कई राज्यों में देखा भी कि केसेस एकदम बढ़ गए हैं। हाल के दिनों में कुछ राज्यों में कोरोना ग्राफ में बेतहाशा इजाफा देखा गया है, लेकिन सबसे विकट समस्या महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु के सामने है। इन 5 राज्यों में देश के 78.41% नए केस मिल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां करीब 58% केस पाए जा रहे हैं। इस नई चुनौती ने टेंशन बढ़ा दी है। जरूरत है फिर से वही समर्पण, वही जोश दिखाने की और सतर्कता बरतने की, ताकि हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने की नौबत न आए। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।